दिल्ली का दम घुट रहा था और विशेषकर ये जो 10 साल केजरीवाल के रहे जिसमें उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ झूठ, फरेब, धोखा, ठगी की है, आज दिल्ली के लोगों ने उनको सबक सिखाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली के बाद अब किसकी बारी है? दिल्ली के बाद अब जम्मू कश्मीर की। नहीं, जम्मू कश्मीर छोड़े पंजाब की तरफ नहीं जाएंगे आप? नहीं, सब जगह, और जम्मू कश्मीर खास निशाना हमारा। ये निकले हैं देश को लूटने, अपने घरों को बनाने, और एक विदेशों की पैसे की ताकत से ये दिल्ली के लोगों को मतलब गुमराह करके वहाँ पे अपनी सत्ता की कुर्सी पे बैठना चाहते थे। लोग समझ चुके हैं, दिल्ली के लोग समझदार हैं। दिल्ली चुनाव में भाजपा ने आज आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ किया है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को शिकस्त खानी पड़ी है, और इसके बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है, खुद दिल्ली में रहे, कैंपेनिंग की दिल्ली चुनावों को लेकर, और ज़मीनी सतह पर जो है वो दिल्ली में कैंपेन की है। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू अंकुश जी। सुनील जी, किस तरह से देखते हैं आज पूरे देश भर में जश्न का माहौल, भाजपा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं? देखिए, जो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से दिल्ली बिल्कुल दिल्ली का दम घुट रहा था, और विशेषकर ये जो 10 साल केजरीवाल के रहे जिसमें उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ झूठ, फरेब, धोखा, ठगी की है, आज दिल्ली के लोगों ने उनको सबक सिखाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया है। यकीनन ये 5 साल दिल्ली के लिए सुनहरी 5 साल होंगे, इसमें कोई शक नहीं। केजरीवाल जी, आप आज आपको बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव जीत चुके हैं वो, और उन्हें सत्ता मिली है, हम विपक्ष में हैं लेकिन विपक्ष का काम निभाएंगे। लेकिन क्या लगता है जो केजरीवाल के दावे थे ट्रांसपोर्ट को लेकर, पानी को लेकर, जो चीज़ें सस्ती की बात की गई थी, लेकिन जनता ने इस बार वो चीज़ नहीं देखी? देखिए, मैं दोबारा से कहूँगा कि झूठ की कोई लंबी उम्र नहीं होती है। एक बार, 2 बार आप लोगों को ठग सकते हो। इनके पास कोई न संगठन है, न कोई विचारधारा है, न कोई लक्ष्य है, न कोई ध्येय है, न इनके पास कोई राष्ट्र प्रेम है, न इनके पास कोई राष्ट्रवाद है, न गरीब के प्रति कोई समर्पण या समर्थन है। ये निकले हैं देश को लूटने, अपने घरों को बनाने, और एक विदेशों की पैसे की ताकत से ये दिल्ली के लोगों को मतलब गुमराह करके वहाँ पे अपनी सत्ता की कुर्सी पे बैठना चाहते थे। लोग समझ चुके हैं, दिल्ली के लोग समझदार हैं, और 10 साल में लोगों को समझ आ गया जिस प्रकार से इन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बाकी चीज़ें कहने की कोशिश की थी। इस बार लोगों ने इनके वादों को रिजेक्ट किया है, और ख़ास तौर से जो इसने शराब घोटाला जिसमें खुद ये लिप्त है, बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, बच्चों की कस्में खाई थी, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, इस पर कपिल सिब्बल पे मुकदमा चलना चाहिए, सोनिया गांधी पे मुकदमा चलना चाहिए, और बाद में उन्हीं की गोद में बैठ के लोगों को वो सारी चीज़ें समझ आ गई, और कहीं ना कहीं आज उनको सबक सिखा दिया। अब दिल्ली के मैनिफेस्टो की बात करूँ तो 16 संकल्प जो है वो आप लोगों ने लिए हैं, जिसमें 2500 जो है वो घर की महिला को दिया जाएगा कि वो अपना खर्च चला सके। उसके बाद सिलेंडर की बात करें, ओकेजन पे फ्री, वो चीज़ें देखने को देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो जहाँ जिस राज्य में कहा है वो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने 2500 रुपये की बात की है और वो होगी। हमने गैस सिलेंडर 500 रुपये की बात की है, वो होगा। हमने दिवाली होली पे 2 सिलेंडर मुफ्त की बात कही है, वो होगा। हमने 5 रुपया अटल कैंटीन झुग्गी झोंपड़ियों में कहा है, वो होगा। हमने झुग्गियों में परमानेंट मकान के लिए बात कही है, वो होगा। और ऐसे अनेकों योजनाएं, 21,000 रुपया गर्भवती महिला के अकाउंट में डालने की बात कही, वो होगा, इसमें कोई शक नहीं। और आप ये सवाल हमारे जब कार्यकाल पूरा होने वाला होगा तब आप पूछेगा। एक एक जो 16 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए लिया है, एक एक संकल्प पूरा होगा। इसमें किसी को कोई संदेह, कोई भ्रम, कोई शक नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है कि अगर केजरीवाल ने वो सब चीज़ें लोगों को दी होती जो वो सोशल मीडिया पर आकर कहते थे, अगर लोगों को मिली होती तो कहीं ना कहीं लोग इस तरह से पलटा नहीं करते? लोग सिर्फ देने पे विश्वास नहीं रखते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी नीयत क्या है। राष्ट्र के प्रति, आपकी सेना के प्रति, आपके इंस्टीट्यूशन संस्थाओं के प्रति, वो बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, लोग चरित्र पे वोट देते हैं। जिसमें शुचिता हो, जिसमें चरित्र हो, उस पे लोग वोट देते हैं। केजरीवाल को शुचिता के लिए लोगों ने वोट दिया था कि शायद राजनीति में कांग्रेस का जिस प्रकार से धोखाधड़ी वहाँ पे चल रही है, शुचिता लाए, लेकिन वो उनसे भ्रष्ट निकला। उसकी नीयत देश के प्रति लोगों ने जान ली, और सिर्फ लेन देन की बात नहीं होती है। मैं अगर भारतवासियों में इस राष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ का विकास,
कोई भी पार्टी कहीं पे भी हो, केंद्र में हो, कहीं भी हो, लेकिन राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। और जिस प्रकार से वहाँ पे उन्होंने सवाल उठाए हैं, सेना पे, संस्थाओं पे सवाल उठाए, लोग उसको रिजेक्ट कर चुके हैं इन सारी बातों पे, और मुझे नहीं लगता है कि अब केजरीवाल को कोई राजनीति में जगह मिलेगी। आप खुद कैंपेनिंग पे वहाँ पर थे, लोगों के बीच मिले, गली गली मोहल्ले कुचों में जाके आपने मीटिंग्स की, लोगों ने बदलाव ठाना था, बदलाव हुआ। आपकी मेहनत भी है, पार्टी की मेहनत भी, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। अब सवाल ये रहेगा कि अब किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को आज लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब आम बेचते हुए नजर आएगी। कई लोगों के स्टेटमेंट ये आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा को लेकर स्टेटमेंट आ रहा है कि उन्हें मुबारक हो उनका। राजनीति में भाषा बड़ी बात है, मैं उस प्रकार की भाषा का कोई उपयोग नहीं करूंगा। राजनीति में जीत हार भी होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता पर, भारतीय जनता पार्टी चरित्र पर, भारतीय जनता पार्टी विकास पर, इन सारी चीज़ों पे वोट लेती है, और हम कमिटेड हैं, हम प्रतिबद्ध हैं इन चीज़ों के लिए, और करके रहेंगे। दिल्ली के बाद अब किसकी बारी है? दिल्ली के बाद अब जम्मू कश्मीर की। नहीं, जम्मू कश्मीर छोड़े पंजाब की तरफ नहीं जाएंगे आप? नहीं, सब जगह, और जम्मू कश्मीर खास निशाना हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली के बाद अब जम्मू कश्मीर की बारी है, ये साफ कहते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज चुनाव की बात करें तो दिल्ली के अंदर चुनाव का रिजल्ट आया, और जिसके अंदर भाजपा ने किस तरह से जो है वो जीत हासिल की है, वो सब तस्वीरें आप तक हैं, और किस तरह से पूरे देश भर में आज जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली भाजपा जीत चुकी है। अब किस तरह से आने वाले समय में जो भाजपा ने वादे किए थे, जो 16 संकल्प के अंदर पॉइंट्स रखे गए थे, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, और जो दिल्ली के अंदर पानी, रोड और बिजली की जो सुविधा है उसे किस तरह से बदला जाएगा, वो अब आने वाला वक्त देखेगा। लेकिन बहरहाल इंटरव्यू को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।